हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएससी फोर्थ सेम न्यूमेरिकल मेथड का हम चैप्टर सेकंड करेंगे, जिसके अंदर हम कौन सी एक्सरसाइज करेंगे 2.4 एंड 2.5। पिछली वीडियो में हमने 2.3 में एलयू डिकम्पोजिशन मेथड देखा था। अब हम 2.4 में और 2.5 में दोनों में एक एक मेथड देखेंगे कि कैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं और हम वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं 2.4 क्राउट्स मेथड। ठीक है, दिस मेथड इज़ मोर कन्वीनियंट इन कंपैरिजन टू अदर मेथड एज इट इन्वॉल्व लेस कंप्यूटिंग वर्क। ये जो मेथड है वो ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि इसके अंदर जो कंप्यूटिंग वर्क होता है, मतलब जो हम कैलकुलेशन करते हैं उसका वर्क थोड़ा सा कम होता है, जिसके कारण ये ईजी रह जाता है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या करेंगे। हमें इक्वेशन मिलेगी ए मैट्रिक्स जो कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी, एक्स मैट्रिक्स होगी x1 x2 x3 होगा, बी मैट्रिक्स जो कि कांस्टेंट मैट्रिक्स होगी। ठीक है, हमें क्या कर लेना है, हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेनी है जो कि कैसे बनती है a रेशियो b। देखो इससे a हमें रखना है और रेशियो में हमें b रखनी है। देखो b1 b2 b3 रखा गया। ठीक है, अब इसने क्या कहा है, अगर हम ए डैश ले ले बी डैश ले ले, इसको हम बोल सकते हैं ड्राइव और ऑक्सिलरी मैट्रिक्स बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो हमने ड्राइव मैट्रिक्स ले लिए या फिर ऑक्सिलरी मैट्रिक्स ले लिए, ये हमें ये मिली है A11 डैश A12 डैश एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसको सोल्व करने का क्या मेथड है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे, हमने लिख लिए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम हमें फर्स्ट कॉलम जो है न्यू मैट्रिक्स कौन सी हमारी ऑगमेंट्री मैट्रिक्स सॉरी ऑक्सिलरी जो मैट्रिक्स है वो न्यू मैट्रिक्स है, उसका कंपैरिजन करना है। ठीक है, उसके फर्स्ट कॉलम का। तो ऑक्सिलरी मैट्रिक्स कौन सी हमारी, ये वाली। इसके जो फर्स्ट रो मतलब ये सभी हमें क्या करने हैं, कंपैरिजन करना है किससे, ऑगमेंट्री मैट्रिक्स से। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, A11 डैश किसके इक्वल होगा, ये देखो A11 डैश A11 के इक्वल, A21 डैश सॉरी फर्स्ट कॉलम कौन सी होती है, हमें ये वाली देखनी है सेम। ठीक है, हमें इसका कंपैरिजन करना है। तो A11 डैश A11 के इक्वल, A21 डैश A21 के इक्वल, A31 डैश A31 के इक्वल। ठीक है, हमने ये देखो कर लिया। उसके बाद हम क्या लेंगे, फर्स्ट कॉलम, उसके बाद हम फर्स्ट रो लेंगे। अगर हम ये देखो कौन सी फर्स्ट, इसका हम कंपैरिजन करेंगे ना फर्स्ट रो का, तो इसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो तो हट जाएगा क्योंकि हमने फर्स्ट कॉलम का पहले ही कंपैरिजन कर लिया। ठीक है, तो हम किसका लिखेंगे, A12 और A13 और B1 का। तो इसको अगर कंपैरिजन करना है तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे A12 डैश किसके इक्वल होता है, A12 के इक्वल होता है, बट हमें क्या करना है, किससे डिवाइड करना है, A11 से, जो कि हमारा चला गया। इसलिए जो हमारा कॉलम में चला गया ना, कट गया है, उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे नेक्स्ट 2। ठीक है ना, तो A12 डैश किसके इक्वल होगा, A12 के, लेकिन हमें किससे डिवाइड कर देना है, A11 से। ठीक है, सभी को हमने A11 से डिवाइड कर दिया, लिख दिया हमें। अब हमें क्या मिल गया है, A11 A21 A31 मिल गया है और A12 A13 मिल गया और B1 मिल गया। ठीक है, अब हम सेकंड कॉलम देखेंगे। सेकंड कॉलम ये होगी। सेकंड कॉलम अब हमने क्या, फर्स्ट रो देख चुके हैं। फर्स्ट रो में हमने A12 देख लिया है और हमें क्या देखना है, अब A22 देखेंगे, डैश देखेंगे, और A32 डैश का कंपैरिजन इन दोनों से करेंगे। ठीक है, जो कि किसके इक्वल आएगा A22 डैश कहाँ होता है, यहाँ पे होता है ना,
कहाँ होता है, A22 डैश कहाँ होता है, ये जो किसके इक्वल होगा, A22 माइनस ए। देखो इसका एक मेथड होता है, वैसे तो आपको ये सभी वैल्यूज़ जो है लर्न करनी पड़ेगी, बट मैं आपको एक मेथड बता देती हूँ। हमें किसका ढूंढना है, A22 डैश का। A22 डैश देखना है तो हम क्या करेंगे, A22 डैश देखना है, A22 डैश A22 माइनस क्या, किससे माइनस करेंगे, A21 और उससे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे A12, मतलब A22 माइनस A21 और साथ में A12, ठीक है। मतलब जो हमें ढूंढना है, जिसका कंपैरिजन हमें A22 का करना था, डैश का करना था, तो A22 हम लेंगे सबसे पहले, उसके बाद उसमें माइनस क्या करेंगे, उसके सामने वाली टर्म, और उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके ऊपर वाले टर्म से, ठीक है। उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम A22 में से माइनस करेंगे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर यही आया, A22 डैश किसके इक्वल आया, A22 माइनस A21 डैश A12, हाँ A22 माइनस A21 इंटू A12 डैश, ठीक है ना, इसके इक्वल होगा वो। नेक्स्ट हमें अगर A32 देखना है, A32 कहाँ होता है, यहाँ होता है। A32 किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, सामने वाले से माइनस किस में से करेंगे, A32 में माइनस A31, ये देखो ये 31 है ना, यहाँ पे क्या होता है हमारा, A32 होता है, इसलिए A32 तो सेम एज इट इज़। उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस करते हैं किस में से, A31 से, और A31 डैश को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके ऊपर वाली टर्म से, इस वाली से, ठीक है। इन दोनों को ही हमने ऊपर वाली टर्म से देखो ऐसे, ये पेंसिल से भी बना हुआ है, ये ऐसे हमें ये ट्रायंगल्स बनाने होते हैं ताकि हमारी वैल्यूज़ मिल जाए। ये लर्न करने का एक मेथड है, अदरवाइज़ तो हमें इसको मतलब प्रॉपरली लर्न करना होता है, बट ईजियर होने के लिए हमने ये मेथड ढूंढा है कि हाँ यहाँ से ये ट्रायंगल बन जाएगा, यहाँ से एक ट्रायंगल बन जाएगा, जिससे कि हमारी जो वैल्यूज़ है वो आसानी से निकल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमें किसका ढूंढना है, अभी हमें सेकंड कॉलम का ढूंढा था, अब हम सेकंड रो का ढूंढेंगे, ठीक है। अब ये वाला भी वैल्यू चली जाएगी, अब ये भी वैल्यू भी चली जाएगी। अब हमें B2 डैश और A23 डैश ढूंढना होगा, ठीक है। ये देखो A23 डैश और B2 डैश ढूंढना होगा किसका, सेकंड रो का। तो इसका मेथड क्या है, ये देखो A23 कहाँ होता है, पहले वो देखते हैं हम। A23 यहाँ होता है। A23 को कैसे करेंगे, A23 सेम एज इट इज़ रखेंगे, उसके अंदर क्या माइनस करेंगे, उसके सामने वाली टर्म A21 डैश और उसके ऊपर वाली टर्म से उसको मल्टीप्लाई A13 डैश। अब इसके बीच में क्या आ रहा है, ये डॉट है ना, इसके बीच में कौन सी वैल्यू आ रही है, A22। देखो हमने क्या किया था, हमने अभी ये वाला किया था ना टर्म, ये वाली चली गई थी, A22 डैश चली गई थी, जिससे हम डिवाइड करेंगे। जो चीज़ चली जाती है उससे हम डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे A11 पिछले टर्म में चला गया था, उससे हमने डिवाइड कर दिया था। सेम हम क्या करेंगे, ये चीज़ रो में होती है, ये याद रखना, ठीक है। ये चीज़ रो में होती है जब हमें डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें सेकंड रो में देखना है जहाँ पे हमारा 22 डैश चला गया, इसलिए हम यहाँ पे A22 डैश से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और बाकी तो बिल्कुल सेम मेथड है कि अगर हमें A23 का ढूंढना है तो A23 माइनस सामने वाली टर्म कौन सी है, A21 डैश, उसके साथ कौन सा मल्टीप्लाई है, A13 डैश। अब अगर हम B2 देखें तो हम क्या करेंगे, B2 रखेंगे, उसके सामने वाली टर्म सबसे A21 डैश और उसके साथ ऊपर वाली टर्म मल्टीप्लाई करेंगे B1 डैश, और डिवाइड में क्या करेंगे, A22 डैश करेंगे, ठीक है। इससे हमारी किसकी वैल्यू मिल जाएगी, A23 डैश की और B2 डैश की। फोर्थ एलिमेंट, अब हम क्या करेंगे, थर्ड कॉलम देखेंगे। थर्ड कॉलम कौन सी होगी, ये वाली। देखो हमारा फर्स्ट चीज़ चली गई, सेकंड चीज़ चली गई, अब थर्ड टर्म रह जाएगी। थर्ड टर्म में हमारा A33 ढूंढेंगे हम। A33 ढूंढने का वही मेथड है, A33
माइनस सामने वाली टर्म A31 डैश, जो कि किससे मल्टीप्लाई होगा, उसके ऊपर वाली टर्म से। ये वाली टर्म थी सामने वाली टर्म, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 13 डैश से, ठीक है। उसके बाद इसके बीच में भी एक टर्म आ जाती है, ठीक है ना। कौन सी टर्म आती है वो, A32 माइनस A23, मतलब इसमें 2 ट्रायंगल बनेंगे ऐसे, ठीक है ना। हमें ये दोनों माइनस करने होंगे, ठीक है। देखो A33 A31 डैश A13 डैश, जो कि एक ट्रायंगल बनाता है। कौन सा ट्रायंगल बनाता है, ये वाला, ठीक है। और नेक्स्ट A32 डैश A23 डैश कौन सा ट्रायंगल बनाता है, ये वाला, इस वाले टर्म से जुड़ता है, ठीक है। इससे हमें A33 डैश की भी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पेज देखते हैं हम। यहाँ पे अब हमें क्या देखना है, ये चीज़ें मिल चुकी है। अब हमें थर्ड रो देखनी है। थर्ड रो कौन सी होएगी हमारी, ये वाली। इसमें हमारी कौन सी वैल्यू चली गई थी, A33 चली गई थी। इसमें हम A33 डैश से डिवाइड करेंगे जैसे सब में था, ठीक है। अब B3 का वैल्यू क्या आएगी, B3 यहाँ होता है, तो सामने वाली टर्म में से माइनस करेंगे A31 डैश, और उसके सबसे ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे B1 डैश। और बीच में भी एक टर्म आती है, कौन सी आती है, दो ट्रायंगल बनेंगे। और दूसरा कौन सा ट्रायंगल बनेगा, A32 डैश और B2 डैश, ठीक है। ये दो ट्रायंगल बनेंगे और ये जो बीच वाली टर्म है ये डिवाइड में आएगी, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है, जो भी कॉलम की टर्म है वो इस साइड आएगी और बाकी सब टर्म इस साइड आएगी, ठीक है ना। उसको हमने एक डायग्राम में दिखाया है। और यहाँ से हमारी x1 x2 x3 की वैल्यूज़ निकल जाएगी, ठीक है ना। ये देखो x3 की वैल्यू क्या निकली है, B3 डैश। x2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, B2 डैश में से A23 डैश माइनस कर देना है, और इसके साथ को क्या मल्टीप्लाई है, x3, ठीक है ना। ये देखो x3 B3 डैश की वैल्यू क्या है, इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई है, B3 डैश की वैल्यू x3 है। इसके अंदर पुट करके हमारी वैल्यूज़ निकल जाएगी, ठीक है। हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो हमें मैट्रिक्स दी है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमने निकाल ली है। अब हमें क्या कंपेयर करना है इसको दूसरे नंबर से, जो कि हम A डैश मैट्रिक्स बनाएंगे, उसको ड्राई मैट्रिक्स भी बोल देते हैं, ठीक है ना। और ऑक्सिलरी मैट्रिक्स भी बोल देते हैं। इसमें बनाई नहीं हुई है क्योंकि उसके अंदर सिर्फ डैश डैश होते हैं, ठीक है ना, उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम कौन सी होती है हमारी, ये वाली, उसके साथ उसका कंपैरिजन करते हैं। तो उसके अंदर क्या आता है, A11 डैश किसके इक्वल आता है, A11 के। A21 डैश किसके इक्वल आता है, A21 के। A31 डैश किसके इक्वल आता है, A31 के। अब A11 डैश किसके इक्वल आएगा, 1 के। A21 डैश 3 के, और A31 डैश 4 के इक्वल आएगा, ठीक है। हमें यहाँ से 3 वैल्यूज़ निकल गई है। नेक्स्ट पेज देखते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो लेंगे। फर्स्ट रो में अगर हम लेंगे तो उसका, हमने पिछली बार फर्स्ट कॉलम ली थी, उससे हमारा A11 डिवाइड होगा, ठीक है। A11 की हमें सबको वैल्यू पता है। ऊपर A12 डैश, ये देखो यहाँ पे क्या होगा, हम कौन सी ले रहे हैं, फर्स्ट रो ले रहे हैं। अब हमें इसकी तो वैल्यू पता है, तो ये डिवाइड में चला जाएगा। और उसके बाद A12 डैश, A13 डैश और B1 डैश, हमने इन सब की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, A12 डैश किसके, A12 बाय में A11, इन सब को पुट करके हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम सेकंड कॉलम लेंगे। सेकंड कॉलम कौन सी होगी हमारी, ये वाली। उसमें से फर्स्ट एलिमेंट तो चला जाएगा, तो हम पे क्या रह जाएगा, A22 और A32, A22 डैश A32 डैश। हमें पता है A22 कैसे करेंगे हम, सामने वाली टर्म जो कि है A21 और उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई जो कि है 1 2, इसको सोल्व करके हम पे वैल्यू आ जाती है -1। सिमिलरली A31 डैश को करेंगे अगर हम सोल्व, A31 ये वाली टर्म है, इसके सामने वाली टर्म हम -4 करेंगे और उससे ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि -1 है। तो 4 × 1
-3 जो कि यहाँ पे वैल्यू थी, उसको सोल्व करके हमारा -1 आया है। ठीक है, एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो। अब हम कौन सी लेंगे, सेकेंड रो की लेंगे। सेकेंड रो कौन सी होगी हमारी, ये वाली, इसका ये टर्म -1 सब में चला गया। ठीक है ना, तो हम A22 डैश से इसको डिवाइड करेंगे और जिसकी वैल्यू निकालनी है हम उसकी निकालेंगे। तो इसमें से 3 डैश की निकलेगी और B2 डैश की निकलेगी। A23 डैश की कैसे निकलेगी, A23 सामने से माइनस करेंगे 3 और ऊपर से मल्टीप्लाई 3 और 2 मल्टीप्लाई में और 4 जो कि माइनस में आएगा। और हमें डिवाइड किससे करना है, डिवाइड किससे करना है, A22 डैश से जिसकी वैल्यू -1 है। ठीक है, वो पुट करके हम पे ये सोल्व हो जाएगा और B2 डैश भी ऐसे सोल्व हो जाएगा। सामने वाली टर्म 3 कैसे निकलेगी, B2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, B2 हमारी क्या दी हुई है, जो कि हमें निकालनी है। B2 हमें दी होगी मैट्रिक्स में, B2 में से हमें माइनस क्या करना है 3, जो कि ऊपर मल्टीप्लाई किससे होगा 7 से। ठीक है, और इसको सोल्व करके हमारी वैल्यू 8 आती है। अब थर्ड कॉलम में हमें किसकी वैल्यू ढूंढेंगे, A33 डैश की। A33 डैश यहाँ होता है, इस A33 माइनस A31 और ऊपर हम मल्टीप्लाई करते किससे करते हैं, A13। अब बीच में भी एक मैट्रिक्स है, उससे भी हम करेंगे A32 और ऊपर A23 जिसकी वैल्यू 2 है, 2 और -1, और पीछे वाली की क्या थी 4 और 2, और हमारी A33 की वैल्यू क्या है 2। इसको सोल्व करके हमारी A33 डैश की -4 वैल्यू आ रही है। ठीक है, सिमिलरली हम किसका करेंगे, एलिमेंट B3 डैश ऑफ थर्ड रो। थर्ड रो कौन सी होगी, ये हमारा B3 रह गया है, B3 रह गया। हमें किसकी वैल्यू मिल गई है, इसकी वैल्यू मिल गई है, तो हम इससे डिवाइड करेंगे। डिवाइड कर दिया, और इसको कैसे सोल्व करते हैं, अगर हमें B3 डैश चाहिए तो B3 लेंगे हम, और इसको किससे B3 को किससे माइनस करेंगे, 4 इंटू अपर टर्म। ठीक है, 4 इंटू अपर टर्म, और इसके बीच में भी एक और ट्रायंगल आता है जो किसके इक्वल आएगा, ये देखो इसके इक्वल आएगा B3 माइनस, और किससे माइनस करेंगे A32 इस वाले से, और ये ऊपर वाले टर्म जो कि B इससे ये वाला जो टर्म है इसके ऊपर जाएगा। मतलब 2 ट्रायंगल बनेंगे, एक तो ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल किसके साथ। ठीक है ना, और हमें यहाँ सोल्व करके किसकी वैल्यू आ जाएगी, B3 डैश की। अब हम यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर देंगे, और Z किसके इक्वल है, B3 डैश के जो कि 3 है, देखो ये Z। ठीक है, उसके बाद Y इज़ इक्वल टू किसके है, B2 डैश माइनस A23 डैश Z इज इक्वल टू B2 डैश 8 है, ये देखो ये 8 है, फिर 2 इंटू 3 करेंगे, जो कि सोल्व करके हमारी वैल्यू क्या आती है 2। और Z इज इक्वल टू B1 डैश, Z इज इक्वल टू B1 डैश माइनस A12 डैश Y माइनस A13 डैश Z इज इक्वल टू -1। हमारी XYZ की वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलरली ये ऐसे ही होगा, हम पे मैट्रिक्स दी हुई है, हमें कंपैरिजन करना है। उसके बाद हमें कौन कौन से ऑपरेशन लगाने हैं, फर्स्ट रो के, सेकंड कॉलम के, सेकंड रो, थर्ड कॉलम। हमें याद रखना है कि फर्स्ट रो में जो भी है उसके अंदर डिवीज़न होती है। ठीक है ना, जो भी हमें पहले टर्म मिल जाती है, देखो जैसे यहाँ पे मिल चुकी है जो टर्म, उससे डिवाइड होती है। ठीक है ना, और सेकंड रो में A22 डैश इससे डिवाइड होगा क्योंकि वो भी हमें मिल चुकी है ऊपर, देखो A22 डैश मिल चुकी है। ठीक है ना, जिसके कारण ये यहाँ पे सेकेंड रो में डिवाइड होगा। ठीक है, थर्ड कॉलम हम ढूंढेंगे, वहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमें, ये देखो ये वैल्यू मिलेगी टोटल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फिर हम थर्ड रो को हम किससे डिवाइड करेंगे, A33 डैश जो कि पीछे मिल चुकी है, और यहाँ से हम मैट्रिक्स बना लेंगे इसकी, और हमारा Z किसके इक्वल होगा,
B3 डैश के, जो कि 3 के इक्वल है। y किसके इक्वल होगा, B2 डैश माइनस A23, ठीक है, z। इसको सोल्व करके हमारी -2 आएगी। और x किसके इक्वल होगा, B1 डैश A12 डैश y और ये A13 डैश z। इसको सोल्व करके हमारी 1 वैल्यू आती है, ठीक है। देखो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है, z, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है, y वाली कौन सी टर्म थी, B2 डैश माइनस z। ये जो ये है A23 डैश को z से मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद जब अगर हम ऊपर वाली टर्म देखें तो 1 माइनस A12 डैश, इसको y, इसको z, क्योंकि ये z है ना, z हमारा इंक्रीज होता जा रहा है। देखो ये z था, फिर ये z आया, फिर ये z आएगा। उससे पहले जो भी हमारी वैल्यू होगी वो y से मल्टीप्लाई होगी, और उससे पहले जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट टर्म होगी, ठीक है। कांस्टेंट टर्म नहीं होगी, ये x होगा ना, लेकिन माइनस में होगा, माइनस के इक्वल टू में जाके, माइनस के इक्वल टू के राइट लेफ्ट साइड में जाके जो कि पॉजिटिव हो जाएगी। देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखो ये तो z ही है, तो z हमारा सीधा इक्वल आ जाएगा। अगर हमारा ये वाला z है तो ये हमारा क्या होगा, ये वाला जो हमने ये वाला लिया है, ठीक है, कौन सा, ये वाला, तो ये y होगा। तो y किसके इक्वल होगा, y इज इक्वल टू B2 डैश माइनस A23 डैश z, ठीक है, ये इसके इक्वल होगा। और हमारा x क्या था, x था B1 डैश माइनस A12 डैश y माइनस A13 डैश z। इसको सोल्व करके हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पेज देखते हैं। वेट, यहीं से क्वेश्चन है, हमें मैट्रिक्स दी हुई है, हमें ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स में इसको कन्वर्ट करना है। यहाँ से फर्स्ट रो हमें कंपैरिजन करने हैं, ठीक है ना। यहाँ से नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये देखो फर्स्ट रो का करेंगे, सेकंड रो सिमिलरली, सेकंड कॉलम सेकंड रो, थर्ड कॉलम थर्ड रो, और यहाँ से हमारी कौन सी मैट्रिक्स आएगी, ड्राइव मैट्रिक्स आ जाएगी। और हमें यहाँ से क्या कर देना है, इनको पुट कर देना है। अब ये z होता है, z किसके इक्वल हो गया, 2 के, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, B2 डैश, जो कि हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, A23 डैश z, क्योंकि z से मल्टीप्लाई होता है z, ठीक है ना, तभी z यहाँ लेते हैं, ठीक है। इसको सोल्व करके हमारी वैल्यूज़ निकल जाएगी, ठीक है। ये y के इक्वल और ये z की वैल्यू देगी। देखते हैं, ये देखो x y और x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। सोल्व करके x की -4, y की 3, z की 2। लो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज। ये है स्क्वायर रूट मेथड, चोले स्काई मेथड इसको कह सकते हैं हम। तो इस मेथड में क्या होता है, ये मेथड LU डिकम्पोजिशन जैसा ही है, क्योंकि इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, डिकम्पोज ही करेंगे A को, बट अब किस में डिकम्पोज करेंगे, L इंटू L ट्रांसपोज, L का ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सेम है, हमें फाइंड करना है इसके अंदर क्या होगा, I j इज इक्वल टू 0 फॉर I लेस देन j। अगर यहाँ पे जो हम L की बात कर रहे हैं, अगर L I की वैल्यू क्या होगी, लेस देन j, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, I j 0 आएगा, ठीक है। तो हमें ऐसी मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, ये देखो, अगर I ग्रेटर होगा j से तो u I j इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है।
लेकिन इसके अंदर हमें अगर हमें दूसरा मेथड लेना है हम यू डैश का भी ले सकते हैं। देखो अब हमें एल डैश ले रहे हैं तो यू डैश भी ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या होगा, जो आई ग्रेटर देन होगा जे से, उसके अंदर यू आई जे इज इक्वल टू 0। लेकिन हम कौन सा मेथड करेंगे, एल डैश का, जिसके अंदर अगर जे ग्रेटर देन आई होगा तो वहाँ पे हम एल आई जे को इक्वल टू 0 रखेंगे। ठीक है, इस मेथड से हम किसी इक्वेशन का क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स का इन्वर्स भी ढूंढ सकते हैं। कैसे, देखो हमें पता है ए इज इक्वल टू एल डैश, हम इसको कन्वर्ट करेंगे। आप इसका इन्वर्स लेना है, इन्वर्स लेंगे तो ये भी हो जाएगा। अब हमें पता है पीछे से हम इसको सोल्व करते हैं इन्वर्स को, एल डैश इन्वर्स मतलब एल ट्रांसपोज उसका इन्वर्स लेंगे, और उसके बाद अंदर वाले का एल इन्वर्स इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, जो ये इन्वर्स है वो अंदर चला जाएगा, उसका ट्रांसपोज एल इन्वर्स और एल इन्वर्स का ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगा। इससे हम इसका इन्वर्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चंस। हमें ए मैट्रिक्स दी हुई है, हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, एल और एल डैश में। एल और एल डैश में देखो, एल में जो जे है, देखते हैं पहले फर्स्ट हम देखते हैं क्या था उसमें। जे होगा अगर ग्रेटर देन आई से तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम ये जे अगर आई से बड़ा होगा तो। ठीक है, जे कौन सा होता है हमारा, फर्स्ट सेकंड टर्म होती है ना, जे अगर ग्रेटर देन होगा, देखो यहाँ पे 1 आएगा, जी जो ये वाली टर्म है ये जहाँ 0 लिखी हुई है, तो मतलब यहाँ पे क्या है, जो आई है वो लेस देन है किससे, जे से। ठीक है, जे से कैसे, जे कौन सी होती है हमारी, कॉलम होती है। ठीक है ना, अब हमें आई कौन सी है, रो तो सेम ही रहेगी 1 1 1, लेकिन जे बड़ा है कौन सी, मतलब कॉलम 1 2 3, तो मतलब इस वाली सेकंड टर्म में जो 2 है वो ग्रेटर देन 1 है, मतलब जे ग्रेटर देन 1 है, इसलिए यहाँ पे 0 लिखा गया। ठीक है, अब एल डैश लेंगे मतलब एल ट्रांसपोज लेंगे। एल ट्रांसपोज में क्या होता है, जो रो होती है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है सारी। ठीक है, या फिर कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इसको हम ट्रांसपोज बोलते हैं। तो हमने ले लिया, अब क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए इक्वल टू किसके, एल एल ट्रांसपोज, हम उसको रखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सिमिलरली हम एल यू में जैसे किया था, हम कंपैरिजन करेंगे, L11 L21 L31, हमें यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी। फर्स्ट रो को कंपैरिजन करने से ये मिलेगा, और सेकंड रो को कंपैरिजन करने से क्या मिलेगा, L221 मिलेगा, L322 मिलेगा, और थर्ड रो को कंपैरिजन करने से क्या मिलेगा, L331 मिलेगा। और हमारी एल मैट्रिक्स निकल गई, और हम एल ट्रांसपोज भी इसका निकाल सकते हैं, क्योंकि इसको हमें क्या कन्वर्ट करना है, कॉलम को रो में या फिर रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट पेज। अब इसने क्या था, इस क्वेश्चन में कहा है कि इन्वर्स ढूंढना है, तो इस मेथड से हम इन्वर्स भी ढूंढ सकते हैं, तो वही ढूंढते हैं। ठीक है, लेट मान लिया कि इन्वर्स किसके इक्वल होगा, इस चीज़ के इक्वल होगा। तो हमें पता है एल इन्वर्स किसके इक्वल होता है, इसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है ना, क्योंकि एल इन्वर्स और एल कैंसिल आउट करके हमें 1 आंसर देंगे, जो कि यूनिट मैट्रिक्स होगी। हमें एल पता है, एल इन्वर्स हमने लेट कर लिया है, और हमें क्या देगी वो यूनिट मैट्रिक्स, और यहाँ से हमें एल इन्वर्स मिल जाएगा। देखो एल इन्वर्स मतलब इसके जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू हमें फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम से मिल जाएगी सोल्व करने से। ठीक है, अगर हम इनको कंपेयर करके आंसर निकालें तो हमारी जो इन्वर्स मैट्रिक्स है वो निकल जाएगी, जो कि ये निकली है। अब हमें क्या करना है, एल इन्वर्स का क्या करना है, ट्रांसपोज, क्योंकि हमें पता है ए इन्वर्स किसके इक्वल होता है, एल इन्वर्स ट्रांसपोज और एल इन्वर्स, हमें ए इन्वर्स यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हमें इक्वेशन दी हुई है। इस मेथड में क्या होगा, हमें ए मैट्रिक्स एक्स और बी
ठीक है। ए में हमें क्या कन्वर्ट करना है, एल एल डैश में, जो कि हमने कन्वर्ट कर दिया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे हमने कंपेयर किया कोफिशिएंट फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो से, और हमारी एल मैट्रिक्स निकल गई है। हमें पता है ए एक्स इज इक्वल टू बी होता है। अब ए को हमने एल एल डैश एल ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू बी माना है। एल ट्रांसपोज एक्स को हम क्या मान लेंगे, जेड, और इज इक्वल टू बी। हमें एल पता है, बी पता है, जेड की वैल्यू मिल जाएगी। देखो Z1 Z2 Z3 जो कोफिशिएंट है उनकी यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब हमें पता है Z किसके इक्वल हमने माना था, एल ट्रांसपोज एक्स के। एल ट्रांसपोज हमें पता है, एल का जो भी हम एल का ट्रांसपोज लेके हमारा एल ट्रांसपोज निकल जाएगा। Z के हमें पता है, यहाँ से हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। एक्स की क्या आई है 4, वाई की -1 और जेड की 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्वेश्चन दी है, हमें ए एक्स और बी हमें मैट्रिक्स निकालनी नहीं है, और ए इज इक्वल टू एल एल डैश हमने लेट कर लेना है। हमने एल और एल ट्रांसपोज ले लिया है, इन दोनों को हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है, जो कि हमें ये आंसर देगा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो को कंपैरिजन करके हमें क्या मिल जाएगी, एल मैट्रिक्स मिल जाएगी। हमें पता है ए एक्स इज इक्वल टू बी होता है। अब हमने ए को क्या माना है, एल एल डैश एक्स इज इक्वल टू बी। इसके अंदर एल और एल डैश एक्स को हम क्या मान लेंगे, एल डैश एक्स को क्या मान लेंगे, जेड। तो एल जेड इज इक्वल टू बी हो जाएगा। एल जेड इज इक्वल टू बी हो गया तो एल लिखेंगे, बी रखेंगे, और Z1 Z2 Z3 की हमें वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। जेड मैट्रिक्स हमें यहाँ से मिल गई। नेक्स्ट पेज। तो हमें जेड मैट्रिक्स मिल गई। जेड किसके इक्वल था, एल ट्रांसपोज एक्स के, ठीक है। हमें एल ट्रांसपोज पता है, जेड पता है, यहाँ से हमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू गाइज। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू, बाय।